तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, इसलिए वीडियो 2-3 दिन नहीं आ पाए। अब आज भी तबीयत उतनी ठीक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ज़्यादा अंतराल हुआ वीडियोज़ में तो बच्चों के मनोबल में कमी आएगी, इसलिए आराम आराम से बच्चे हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रिगोनोमेट्री 1C.2 का। कहता है, पहला है सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना। बच्चे क्वेश्चन आप 10th क्लास में करके आए हो, फिर भी मैं कराता हूँ। हम हल करके बोलेंगे दिया है। क्या है बच्चे? दिया है, गिवन है, या दिया है फिर क्या, सीधे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हल करके हम क्या बोलें? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना प्यारे बच्चों। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या प्यारे बच्चों? है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का रूल कहता है कि ज़िंदगी में आपको आगे कभी भी a/b अगर परिमेय संख्याओं में रूट मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चे? परिमेय संख्याओं में रूट मिल जाए। फ्रैक्शंस किसके अंदर मिल जाए बच्चे? रूट के अंदर मिल जाए। या फिर डिनोमिनेटर में बच्चे रूट मिल जाए, है ना प्यारे बच्चों। डिनोमिनेटर मतलब हर में अंडर रूट मिल जाए। तो आपका पहला काम ये है कि आपको इस अंडर रूट को आप अंश से हटा पाओ ना हटा पाओ, आपको हर से हटाना है। अंश मतलब न्यूमरेटर से हटा पाओ ना हटा पाओ अलग बात है, चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर से आपको रूट को हटाना है। प्यारे बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आपने रैशनलाइजेशन किया है डिनोमिनेटर का। आपने बोला है हर का परिमेयीकरण करने पर। क्या करने पर बच्चे? हर का परिमेयीकरण करने पर। मतलब हमें हर का परिमेयीकरण इसलिए करना होता है। देखो बच्चे, होता क्या है, रूट का मतलब होता है, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, है ना प्यारे बच्चों। रूट का मतलब होता है, जैसे रूट 3 है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ठीक है बच्चे। और हम सिंप्लीफिकेशन में जानते हैं कि पावर कभी निगेटिव में नहीं छोड़ी जाती प्यारे बच्चों। तो जब कभी भी, जैसे मान लो √a/b है बच्चे, a/b है, √a/b है, तो इसे मैं √a अलग कर सकता हूँ और √b अलग कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है बच्चे, √a का मतलब a की पावर 1/2 और √b का मतलब बच्चे b की पावर 1/2, है ना प्यारे बच्चों। तो अब अगर आप देखो तो अपॉन में जो है हमें ये पावर जो है निगेटिव नहीं छोड़नी है, या फिर बच्चे निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं छोड़नी है। मतलब 1 रहेगा चलेगा, 2 रहेगा चलेगा, 3 रहेगा चलेगा, 4 रहेगा चलेगा, 1/2, 1/3 ऐसी पावर हमको नहीं छोड़नी होती। तो इसीलिए हम परिमेयीकरण हर का करते हैं, है ना बच्चे। √b का अंश और हर में गुणा करते हैं प्यारे बच्चों। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इज इक्वल टू √a का √b से गुणा बच्चे क्या होगा? √e × √a × √b, और √b का √b से गुणा बच्चे क्या होता है? रूट गायब हो जाता है, रूट हट जाता है। तो कुल मिला के हमें डिनोमिनेटर में हर में अंडर रूट नहीं छोड़ना होता बच्चे, इसलिए हम परिमेयीकरण करते हैं। तो इस तरीके के आपको जितने क्वेश्चन करेंगे, आपका सबसे पहला काम इस तरीके से। देखो बच्चे, आज पता नहीं तबीयत उतनी सही नहीं है तो कुछ के कुछ शब्द निकल रहे हैं, उसके लिए मैं आप क्षमा चाहूँगा। इस तरीके से आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे बच्चों, उन सब क्वेश्चनों में आपको क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो रैशनलाइजेशन करने का आपको तरीका पता है बच्चों, क्या पता है? 1 + cos थीटा, हर का परिमेयीकरण करते हैं अपॉन 1 - cos थीटा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसके बीच का चिन्ह बदलो। 1 अगर वो a - b है तो आपको a + b का ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर डिनोमिनेटर में a + b है बच्चे, तो आपको a - b का ऊपर नीचे गुणा करना है, चिन्ह बदल के गुणा करना है बच्चे। तो यहाँ 1 - cos थीटा है, तो मतलब प्यारे बच्चों 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा का अंश और हर में गुणा करना है प्यारे प्यारे बच्चों। अंश और हर में गुणा करना है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो अब आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। इसका गुणा इससे होगा, तो 1 + cos थीटा का गुणा प्यारे बच्चों किससे होगा? 1 + cos थीटा से होगा अपॉन में, या फिर यहाँ पे जगह कम लग रही है तो मैं ऊपर उधर साइड लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर 1 + cos थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा प्यारे बच्चों, अपॉन में इसका गुणा इससे होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे। प्यारे बच्चों आपको पता है, क्या पता है आपको एक फार्मूला पता है, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे बच्चे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर बन जाएगा। सबको पता है ना बच्चे, अगर सेम चीज़ों का गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाता है प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद बच्चे लोग आप देखो अगर ध्यान से तो ये आपको a माइनस बी और ये आपको a प्लस बी के जैसा दिखाई दे रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है आपको। तो बच्चे ए के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पे क्या है बच्चे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो कुछ प्यारे प्यारे गधे गधे बच्चे इसे भी उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो वही अगर हमें a प्लस बी ए माइनस बी मिल जाए तो उसके स्थान पे प्यारे बच्चों हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे इनको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो या फिर चलो ठीक है बाद में करते हैं। तो एक बड़ा सा रूट लगाया मैंने और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को याद करो तो आपको जवाब मिल जाएगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें 1 चाहिए कॉस के साथ, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर गया बच्चे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे कभी कभार हम साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। इतना कर लो बच्चे, मैं मिटाता हूँ, जगह मेरे पास कम है। और जो फार्मूला आप लगाओ उसे साइड में ज़रूर लिखा करो प्यारे बच्चों। एक अच्छे बच्चे की, एक टॉपर बच्चे की ये निशानी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब ये बताओ, रूट के अंदर कभी स्क्वायर मिलता है, रूट के अंदर प्यारे बच्चों कभी कभी स्क्वायर मिलता है तो क्या होता है बच्चों, रूट ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, रूट ख़त्म हो जाता है, सिंपल ए बचता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ए स्क्वायर को आप a इंटू ए कर सकते हो, है ना प्यारे बच्चों, और जोड़ा बनता है इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेयर, तो वो बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चे लोग, तो सेम वही ये रूट के अंदर स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा होगा। और बच्चे ये रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। अब मैंने आपको बार बार बोला है अगर a प्लस बी अपॉन सी के जैसा मिले, है ना बच्चों, a प्लस बी अपॉन सी के जैसा मिले तो आपको स्प्लिट करना है, मतलब एक बार a के बटे में c, है ना बच्चे, एक बार a के बटे में c प्लस है तो प्लस, फिर एक बार b के बटे में c प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर देंगे, एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत बच्चों को, और प्लस एक बार कॉस थीटा के स्थान पे साइन थीटा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को यहाँ तक? प्यारे बच्चों दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, अब तो याद हो गया ना, कॉसेक थीटा होता है। और प्यारे प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अब तो सबको याद होगा यार, कॉट थीटा होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्यारे बच्चों इसके स्थान पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे PROVED या फिर इति सिद्धम।
अब बच्चे मैं आगे बढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम है। अब जब जो सिमिलर क्वेश्चन है ना आप भी करने का प्रयास करो, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना प्यारे बच्चों। अब इज इक्वल टू प्रूव करना क्या है, इसमें प्रूव करना है बच्चे, इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक कहता है आप प्रूव करो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रास्ते में मिल जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना प्यारे बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हो। आपको परिमेयीकरण करना है सेम पिछले के जैसे, तो आपको पहली बार ये मिलेगा। चलो करके दिखाते हैं करना कैसे है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे फिर सेकंड बोलना पड़ेगा। चलो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चे लोग। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या बोला है, जब भी रूट के अंदर दो परिमेय संख्याएं मिले, जब भी रूट के अंदर एक परिमेय संख्या मिले, जब भी रूट के अंदर एक रैशनल नंबर मिले, फ्रैक्शन मिले बच्चे, तो हमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण करना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो परिमेयीकरण के लिए मैंने बताया है क्या करना है आपको। पहले क्वेश्चन को लिखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू जो हर में है बच्चे, जो डिनोमिनेटर में है उसका चिन्ह बदलो। 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा करो बच्चों, और 1 प्लस साइन थीटा करो प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो अगर आप तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब सिंपल देखो अगर आप तो अंडर रूट इसका गुणा इससे होगा बच्चे, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। पहले मैं एक बार कर रहा हूँ, अगली बार मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, सेम पिछला क्वेश्चन है बच्चे, बस वहाँ कॉस था यहाँ पे साइन है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना ये है कि इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा बच्चे, चेक कर लो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है बच्चे, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो कभी हमें a प्लस बी ए माइनस बी मिले तो उसके स्थान पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा को अभी चुपचाप लिखे रहने दो, स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चे साइन स्क्वायर दिख जाए या कॉस स्क्वायर दिख जाए तो आप कहाँ पहुँच जाओ, सर्वश्रमिका नंबर फर्स्ट में या फिर आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर को रोकना पड़ेगा और साइन को 1 की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मिला हमें बच्चे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब बच्चे लोग अगर आप देखो तो रूट के अंदर स्क्वायर है बच्चे, तो रूट से बाहर आ जाएगा, सिंपल 1 प्लस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, सिंपल क्या बचेगा बच्चे, सिंपल का सिंपल कॉस थीटा बच जाएगा। तो अब क्या करें, अब हम स्प्लिट करें, है ना बच्चों, क्या करें हम स्प्लिट करें। तो इज इक्वल टू एक बार 1 के अपॉन में कॉस थीटा। अब आप अगर देखो बच्चे, अभी स्प्लिट करने से पहले अगर आप देखो बच्चे, इसके इधर साइड क्या है, इधर साइड क्या है बच्चे, इधर साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड था तो इतना आ गया बच्चों, है ना, सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया ना। तो ये चीज़ प्रूव होगी ना बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर सकते थे। और अब इसको अगर आप स्प्लिट कर दो प्यारे बच्चों, क्या कर दो बच्चे, स्प्लिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 के अपॉन में कॉस थीटा आएगा और एक बार साइन थीटा के स्थान पे कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों। तो 1 अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है,
होता है बच्चे सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस प्यारे बच्चों होता है टेन थीटा। यहाँ बगल में आप लिखना इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ लिखना सिंस वी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम ये लेकर चले थे, तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? पहले मिला 1 प्लस साइन थीटा मिल गया अपॉन कॉस थीटा मिल गया, और फिर ये किसके इक्वल मिल गया बच्चे? ये मिल गया हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ी मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट मत करो, आप इसको लेकर स्टार्ट करो बच्चे, फिर बराबर की उस तरफ आप रैशनलाइजेशन करो। लेकिन आप समझ गए हो मुझे लग रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे। तो हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चे। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे बच्चों वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन बच्चे आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे लोग, मैं कह क्या रहा था, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लेकर चलना, आप लेफ्ट हैंड साइड मत लेना सेकंड वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी बताया था। आप इसे करना, सॉल्यूशन लिखना, हल करके बोलना अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, रैशनलाइजेशन इस साइड करना प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देना बच्चे लोग। तो आपको क्या मिल जाएगा? इसको सॉल्व करने पर क्या मिल गया था? मिल गया था बच्चे वो साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन, या फिर क्या मिला था, जो प्रूव्ड करना था वही मिल गया था ना। क्या मिला था पहला? क्या था, कहाँ गया यार? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये मिल जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना। लेफ्ट में आपको पता है क्या है? 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। बच्चे इसको फर्दर सॉल्व करते करते 2-3 स्टेप में सॉल्व करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या था? सेक थीटा था, साइन बटे कॉस क्या था? टेन थीटा था। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। लास्ट में बोलोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा बच्चे। ये लिखने का तरीका है, बाकी आप समझ तो पिछले क्वेश्चन में ही गए हो। अब मैं बच्चों छठवें का 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड बच्चे नहीं कराना चाह रहा हूँ, आप देख लो। थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूव करना है। तो होगा बच्चे कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। कर लोगे बच्चे? हर का पर में कारण, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपसे बन जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड लेना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे, और फिर प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ बच्चे एलसीएम क्या करेंगे? डायरेक्ट, आपको पता है यहाँ तो कुछ है नहीं रूट वगैरह, जब रूट नहीं है तो प्लस या माइनस के इधर साइड और इधर साइड 2 परिमेय संख्याएं मिल जाएं बच्चों, 2 फ्रैक्शन मिल जाएं तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चे,
1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किससे गुणा होगा बच्चे? साइन थीटा से होगा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों प्लस तो प्लस, ठीक है बच्चे लोग, प्लस तो प्लस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, कैंसिल होगा प्यारे बच्चों। 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से होगा, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक काम और कर सकते हो बच्चे, क्या कर सकते हो आप देखो इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, तो दोनों से साइन थीटा आप बाहर निकाल सकते थे और आसान हो जाता हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आप करके देखना, इस तरीके से भी सॉल्व कर लेना। इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, इन दोनों से आप साइन को बाहर कर लेना, तो बचता 1/1 प्लस कॉस थीटा 1/1 माइनस कॉस थीटा। वो और बेटर होता, लेकिन मैंने यहाँ इतना कर दिया, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा का अंदर गुणा होगा, तो साइन थीटा का गुणा 1 से तो आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा गुणा कॉस थीटा से तो साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर प्यारे बच्चों प्लस है तो प्लस कर दो, अब फिर बच्चे इस साइन का गुणा 1 से तो आ जाएगा बच्चों साइन थीटा, और फिर प्यारे बच्चों इस साइन का गुणा कॉस से तो आ जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन करके बच्चे यहाँ पे दिख रहा है मुझे a प्लस बी और यहाँ पे दिख रहा है मुझे a माइनस बी, तो लग जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ बता देंगे सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कभी कभार ए प्लस बी और ए माइनस बी के स्थान पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो प्यारे प्यारे बच्चों। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन और एक और साइन, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बनेगा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों। हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को रोक के रखोगे तो कॉस उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं बच्चे, हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एक साइन बचा रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। प्यारे बच्चों आप जानते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉसेक थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 इंटू क्या है बच्चे 1 अपॉन साइन के स्थान पे कॉसेक थीटा प्यारे बच्चों इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। अब प्यारे बच्चों छठवें नंबर का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है बच्चों, मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। छठवें का क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों अभी करते हैं अपन, है ना। छठे का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो छठे का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लाओ, और फिर एक बार क्या ला दो बच्चे कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा लेकर आओ प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो अब देखते हैं हम सॉल्व करते हैं हल करके। बच्चे जब भी 3 पार्ट दिखाई दें, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, सीधे आपको इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर देनी है ना बच्चों। तो हल करके बोलेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। देखो आपको पता है कभी आपके पास a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो तो आप a का अलग स्क्वायर और b का अलग स्क्वायर कर सकते हो। तो
क्या आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग, और यहाँ बच्चे साइन का स्क्वायर अलग, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो अब क्या करना है हमें, अब आगे हमें करना क्या है, अब देखो हमें लाना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस थीटा है, अपॉन में कॉस लाना है, तो साइन से कॉस कैसे आएगा बच्चों, साइन से कॉस लाना हो तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट के पास जाते हैं। सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए आपको, तो 1 माइनस कॉस उधर गया तो माइनस बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों आप इसे कैसे कर सकते हो, 1 प्लस, बच्चे आप रटो मत कि इस स्टेप के बाद करना क्या है, आप सोचो कि वो चीज़ कैसे आ पाएगी, है ना बच्चे। मेरे पास मुझे पता था कि ऊपर 1 प्लस कॉस है, तो मतलब मैं ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करूं, अपॉन में 1 माइनस कॉस चाहिए, और मेरे पास साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर से कॉस कैसे आएगा वो मैंने सोचा, तो मुझे आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट मतलब सर्वसमीका नंबर फर्स्ट याद आ गई। अब उसके बाद प्यारे बच्चों मुझे अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, मतलब स्क्वायर हटाने हैं बच्चे, स्क्वायर हटाने हैं। तो बच्चों स्क्वायर हटाना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला याद आना चाहिए। तो एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। इस फार्मूले को दिमाग में रख के काम करेंगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए बच्चे। तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, चाहे मैं 1 लिखूँ चाहे 1 स्क्वायर लिखूँ। प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो बस फिर इधर मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो बच्चे ए के स्थान पे क्या है 1 है, बी के स्थान पे कॉस है, तो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे जरूर कि सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। प्यारे प्यारे बच्चों तो अब क्या होगा, एक 1 प्लस कॉस थीटा से एक 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा, एक बचा रहेगा। तो बच्चे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, ऊपर मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ प्रूव्ड हुई बच्चे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, अब फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोलेंगे पुनः अगेन है ना बच्चे, पुनः 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला है कभी आपको a प्लस बी अपॉन सी मिल जाए तो आप स्प्लिट कर सकते हो, एक बार a के अपॉन में c और एक बार b के अपॉन में c। ठीक है बच्चे लोग, तो क्या होगा बच्चों, एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा, एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा। एज यूजुअल ये स्क्वायर था तो लगा रहेगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे प्यारे बच्चों को पता है हमारे कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, होता है कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
हमें प्रूव्ड क्या करना था बच्चे, हमें होल स्क्वायर ही प्रूव्ड करना था या कुछ और, होल स्क्वायर ही प्रूव्ड करना था बच्चे। ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था तो आ गया बच्चे होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइड में ज़रूर से ज़रूर लिखना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट 1/sin थीटा क्या होता है बच्चों, होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्यारे बच्चों होता है कॉट थीटा। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो प्यारे बच्चों। तो अब देखो अब क्या लिखोगे आप, अब आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है बच्चे, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है बच्चे, समीकरण 1 है 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। बच्चे 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 साइन थीटा इसके बराबर है, और 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर इसके बराबर भी है। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, मतलब ये दोनों बराबर है ना, तीनों बराबर हैं। इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1 क्या बोल सकते हैं बच्चे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ बोल सकते हैं हम PROVED हैंस प्रूफ बोल सकते हैं, या फिर इति सिद्धम कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, कहते हैं सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 सेक थीटा टैन थीटा और प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो हल करके बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा और प्लस का टैन थीटा। प्यारे बच्चों आप देखो प्रूफ जो करना है ना, वो भी क्वेश्चन दिया है सेक और टैन के रूप में, और प्रूफ्ड की भी करना है बच्चों सेक और टैन के रूप में। मतलब हमें कुछ चेंज वगैरह नहीं करना कि सबको साइन कॉस मिल जाओ, सिंपल करना है। तो बच्चे अब हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, क्या करोगे आप, है ना। तो आपको साइन कॉस में बदलना नहीं है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है सेक और टैन के रूप में ही। तो आप क्या करो, वही जो करते रहते हो, सेक थीटा और माइनस टैन थीटा है प्यारे बच्चों, अपॉन में क्या है, अपॉन में है सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, ऊपर नीचे इसका चिन्ह बदल के गुणा कर दो, है ना बच्चे। तो क्या आ जाएगा सेक थीटा और माइनस का टैन थीटा अपॉन क्या होगा बच्चे, सेक थीटा और माइनस का टैन थीटा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। तो अब सबको पता है इसका गुणा इससे होगा, अंश का गुणा अंश से होता है, न्यूमरेटर का गुणा बच्चे न्यूमरेटर से होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, अपॉन में प्यारे बच्चों ये क्या है, अपॉन में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या करें हम, तो इज इक्वल टू ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो बच्चों हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है a प्लस बी इंटू करके प्यारे बच्चों ये है a माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब सेक का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब टैन का तो हो जाएगा बच्चे टैन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को। तो अब प्यारे बच्चे फार्मूले जानते हैं। एक फार्मूला क्या लगाओगे बच्चों, एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कम रहेगी बच्चे, मैं इधर से करता हूँ, फार्मूला लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी प्यारे बच्चे। तो इधर मैं मिटा के यहाँ से शुरू करता हूँ, जो प्रूव्ड करना है उसे बस मैं नहीं मिटाता बच्चे, ठीक है ना। तो इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों आपको पता है एक फार्मूला कि a प्लस बी का माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना बच्चे। तो ये a है बच्चे और ये माइनस b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब बच्चों tan स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab मतलब 2a मतलब सेक थीटा, b मतलब tan थीटा। अपान में प्यारे बच्चों भी फार्मूला है, ये है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों एक बार सेक थीटा प्लस का tan थीटा कर देंगे और एक बार प्यारे बच्चों सेक थीटा माइनस का tan थीटा कर देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एक चीज़, ध्यान से क्या देखेंगे कि जो प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों, चलो अगली बार करेंगे वो, इसको रहन देते हैं अभी, इसको एज इट इज़ उतारते हैं। तो क्या जाएगा बच्चों, आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 सेक थीटा और tan थीटा, माइनस का 2 सेक थीटा और tan थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। अपान में बच्चे क्या है, ये है a प्लस बी, सॉरी ये हमने क्यों किया यार, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम। यहाँ पे हमें ये नहीं करना था बच्चे, यहाँ पे हमें दूसरा फार्मूला लगाना था बच्चे, मिस्टेक कर गए हम। ऊपर तो हमने ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपान में प्यारे बच्चे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेक और tan कहाँ मिलते हैं, आइडेंटिटी नंबर सेकंड में, सर्वश्रमिका नंबर 2 में। क्या होता है बच्चे आज क्या तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो थोड़ा सा मिस्टेक बहुत हो रही हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप 1 को यहीं रोको और सेक स्क्वायर थीटा की तरफ tan को ले जाओ तो माइनस हो जाएगा tan, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके अपॉन में हम क्या करेंगे बच्चों, 1 कर देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब प्यारे प्यारे बच्चों आप देखो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा और tan थीटा। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? बच्चों आप इसे उतार लो, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हम इसे प्रूव्ड करने का प्रयास करने वाले हैं। प्यारे बच्चों प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है 1 लाना है, अपने पास 1 नहीं है ना बच्चे। 2 माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा अपने पास है, तो इससे कोई छेड़खानी अपन नहीं करेंगे बच्चों। tan स्क्वायर थीटा है अपने पास, मतलब tan को भी कन्वर्ट नहीं करना है क्या नहीं बच्चे, इधर सेक स्क्वायर में नहीं है, यहाँ सेक स्क्वायर में है, तो इसको बदल दो बच्चे, सेक स्क्वायर को आप tan स्क्वायर में बदल सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सिंस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हो। तो मैं करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, एक tan स्क्वायर थीटा पहले से है प्यारे बच्चों, अब माइनस का 2 सेक थीटा और tan थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू 1 है तो 1, एक tan स्क्वायर थीटा एक और tan स्क्वायर थीटा बच्चों, तो हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा और tan थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब आप अरेंज कर दो जैसा है, पहले 1 है तो 1 कर दिया, अब फिर ये पहले है इसे पहले कर दो तो हो जाएगा 2 सेक थीटा और tan थीटा, सबसे लास्ट में है 2 tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इसे बोल सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो PROVED प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो एकदम सिमिलर है, एकदम सेम है। वैसे मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे कर लिया करें, लेकिन चूंकि 11th क्लास में थोड़ा सा टफ ना लगे मैथ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी 8th का 2 है प्यारे बच्चों। कहता है सिद्ध कीजिए कि, प्रूव्ड ही करना है आपको। क्या प्रूव्ड करना है बच्चे? प्रूव्ड करना है कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा अपॉन
कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू बच्चों हमें प्रूव्ड करना है 1+2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, 1+2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा और +2 कॉट स्क्वायर थीटा। एकदम सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम सेम क्वेश्चन है। हम जो प्रूव्ड करना है उसे मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में रहे 1+2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और +2 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अब बाकी हम सॉल्व कैसे करते हैं, बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्यारे बच्चों। क्या किया था मैंने, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा है अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा है। ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा करो तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। कोई दिक्कत बच्चे, सेम यही किए थे वहाँ भी, यहाँ भी कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक ये है और एक ये है, क्या बन जाएगा बच्चों, डायरेक्ट करता हूँ मैं, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है, दिक्कत ना। और यहाँ प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो ये क्या है, ये एक बार है a माइनस बी, है ना बच्चे, और एक बार क्या है बच्चों, ये एक बार दिखाई दे रहा है मुझे a प्लस बी। क्या होगा फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a के स्थान पे क्या है बच्चे, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस b के स्थान पे क्या है बच्चे, कॉट, तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को यहाँ से हटा के कहाँ रखें प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को यहाँ से हम हटा के यहाँ लिखते हैं बगल में, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों को, बच्चों दिक्कत हो तो आप बताना। इसे मैं थोड़ा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पिछला क्वेश्चन हमने विधिवत देखा था, ठीक है बच्चे लोग, तो इसे थोड़ी सी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों अब एक फार्मूला और लगाएंगे, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना प्यारे बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे a ये है और b ये है, ये लग गया स्क्वायर, है ना बच्चे। a मतलब कॉसेक थीटा, b मतलब कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर, क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। प्यारे बच्चों a मतलब कॉसेक थीटा, तो a स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, है ना बच्चे। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस, b के स्थान पे क्या है बच्चे, b के स्थान पे है कॉट थीटा, तो b स्क्वायर क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस, 2 तो 2। a मतलब बच्चे क्या, कॉसेक थीटा, और b मतलब बच्चे क्या, कॉट थीटा। तो इस तरीके से फार्मूला बच्चों लगाया जाता है। अपॉन है तो अपॉन कर दो, ये आइडेंटिटी नंबर 3 से मिलेगा। आपको ध्यान रहे जब साइन कॉस की बात आए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की बात आए तो सर्वश्रमिका नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी फर्स्ट। जब सेक और टैन की बात आए तो सर्वश्रमिका सेकेंड, आइडेंटिटी सेकेंड। और जब कॉसेक कॉट की बात आए तो सर्वश्रमिका नंबर थर्ड। तो हम बोलेंगे सिंस हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 को यहीं रोको, क्योंकि कॉसेक और कॉट इकट्ठा हैं, तो कॉट को कॉसेक की तरफ ले जाओ तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस कॉट है बच्चे तो इधर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हमें ये मिला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। इसका मतलब हम जहाँ जहाँ हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिले वहाँ हम 1 पुट कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं, कितना आगे, बहुत आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो अब देखो इसे मैं एक बार सिंपल लिखता हूँ तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब बच्चे देखो आपको क्या प्रूव करना है और क्या नहीं है। बच्चे 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा लाना है हमारे पास बच्चे
एक्स्ट्रा चीज़ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनके पास कॉसेक स्क्वायर में नहीं है, तो मतलब हमें इसी कॉसेक को बदलना पड़ेगा कॉट में, है ना प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड से काम चलाएंगे, हम थर्ड से काम चलाएंगे, तो बोलेंगे सिंस वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं बच्चे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। यहाँ पे पहले से कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉसेक थीटा और हो जाएगा बच्चे कॉट थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है तो 1 कर दो, एक कॉट स्क्वायर एक और कॉट स्क्वायर, तो प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, पहले 1 लिखना है, 1 लिख दिया, फिर इसे लिख सकते हो पहले आप, तो बन जाएगा 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब प्रूव्ड हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड जो है बच्चे आप खुद से कर लोगे, मुझे यकीन है। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, इसमें एलसीएम लेना है, सॉरी एलसीएम नहीं लेना है, करना पड़ेगा मुझे ही यार। कितने क्वेश्चन मुझसे कराओगे प्यारे बच्चों, एक बीमार टीचर को, है ना, जो बीमार पड़ा है 3 दिनों से, आज पढ़ाने की सोचा तो एक एक क्वेश्चन आप करवा रहे हो बच्चे, जो सिमिलर क्वेश्चन है। एक शिकायत तो और है 11th क्लास से, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो। कहने का मतलब है कि आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है। मेहनत के लिए कम से कम आप उसे कमेंट में बता तो दो कि वो कैसा पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, वो थोड़ा सा मुझे कमी लगती है जब मैं कंपैरिजन करता हूँ 11th और 12th के बच्चों में। वो बच्चे बेहतर हैं 12th वाले, वो बताते हैं कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, जहाँ समझ में नहीं आता बताते हैं, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ मैं कुछ अलग करता हूँ बच्चों। तो आप लोग बच्चों बताया करो। अब हम करते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है हमें tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 और प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों लाना है कॉसेक में 2 COSEC 2 कॉसेक थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस रास्ते के थ्रू जाना चाहोगे प्यारे प्यारे बच्चों। 2 रास्ते का मतलब ये है बच्चे कि या तो आप एलसीएम ले लो जैसा मैंने बोला, तभी कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप सोचो आपको लाना क्या है बच्चे, आपको लाना है कॉसेक थीटा। और कॉसेक किससे मिलता है बच्चे, कॉसेक मिलता है कॉट से मिल जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा से मिल सकता है ना, लेकिन उससे कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, है ना बच्चे। कॉट स्क्वायर थीटा से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। हमें सिंपल कॉसेक थीटा चाहिए। तो प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा मिलता है हमें केवल और केवल साइन थीटा से, है ना बच्चे, साइन थीटा से मिलता है। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम एलसीएम पहले ना लेके इन सब को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। बाद में चेंज तो करना ही है तो अभी चेंज कर लेते हैं। आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, ये बिल्कुल मत समझना कि अभी चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम लेकर भी काम चलाया जा सकता है प्यारे प्यारे बच्चों, बाद में चेंज किया जा सकता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो अपन एलसीएम ना लेके चेंज करते हैं पहले, है ना बच्चे। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसी को अपन लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक है बच्चे, चेंज करो। tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। सेक थीटा क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा प्लस 1, और प्लस सेक थीटा क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा प्लस 1। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। लिख दो, हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
कोई दिक्कत बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों इसे आप क्या लिख दोगे? आप लिखोगे ये है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। मैंने बोला जब भी आपको एलसीएम लेना होता है आप इसको ढक लिया करो अपॉन में। एलसीएम कितना है बच्चे? एलसीएम है कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कैंसिल तो 1 आ गया, प्लस तो प्लस, कॉस का 1 से गुणा बच्चे तो क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। अब बच्चे लोग प्लस तो प्लस, फिर से ऊपर एलसीएम लेना है, इसको ढको तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 बचा, कॉस का गुणा 1 से बच्चे तो कॉस थीटा अपॉन में क्या है? अपॉन में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चे सेकंड से फोर्थ कैंसिल होता है, सेकंड से फोर्थ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू इधर आ गया साइन थीटा प्यारे बच्चों और इधर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों इधर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और इधर आ गया प्यारे बच्चों साइन थीटा। कोई दिक्कत है? तो आप सीधे अब ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल, साइन साइन गुणा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि समय बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, बहुत लंबे साइज के करीब 4 GB का हो जाएगा, तो मेरा 4 GB नेट ख़त्म हो जाएगा। 3 GB तो मिलता ही है, मतलब मुझे रिचार्ज अलग से करना पड़ेगा। तो अब प्यारे बच्चों साइन से साइन कैंसिल तो 1 प्लस कॉस का गुणा 1 प्लस कॉस से तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों को? अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, इधर मैं करता हूँ क्योंकि फार्मूला लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी फिर, तो मैं इधर से शुरू करता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है कि नहीं है? और आपको फार्मूला पता है बच्चों, क्या फार्मूला पता है? आप यहाँ बोलो सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चे? तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, b स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाना सब कुछ सीख जाओ। अपॉन में क्या है बच्चे? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको अपन फर्दर सिंपल करते हैं तो क्या जाएगा? यहाँ पे है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 है बच्चे तो 1 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्यारे बच्चों आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 कर सकते हैं। ये 1 पहले से है बच्चे और ये बच्चे 2 का कॉस थीटा है। थोड़ी मैं जल्दी कर रहा हूँ, अगर जल्दी नहीं करता तो अगले स्टेप में साइन और कॉस को एक साथ लिखता। आप लोग अपने नोट्स में कर लेना बच्चे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हुआ बच्चे? साइन थीटा हो गया। प्यारे बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अपन बहुत करीब पहुंच गए हैं। प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा अब प्लस 2 का कॉस थीटा अपॉन में क्या है बच्चे? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है बच्चों? साइन थीटा है। तो इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अपॉन में प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू 2 ऊपर बचा, अपॉन में साइन थीटा बच गया। इसे कर सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, कर सकते हो ना? 2 का 1 से गुणा होगा वापस वही मिल जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चे? कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता? साइन के उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है यार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी से प्रूव हो गया। अब मिलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। पर बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा करना है हमें? अगला क्वेश्चन करना है 7th का 4th, 3rd तक कर चुके हैं अपन, 7th का 4th बच्चे आप करोगे। tan थीटा अपॉन है क्या है बच्चे? tan थीटा अपॉन है sec थीटा माइनस 1 अब प्लस यहाँ पे है sec थीटा माइनस 1 अपॉन है tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है cot थीटा। सिंपल वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन बच्चे। वहां पे कॉसेक था, यहाँ पे कॉट है, तो प्यारे बच्चों कॉट कैसे मिलेगा? 1 अपॉन कॉस से मिलेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर वही करो जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये गारंटी है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
कहाँ पहुँचते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिद्ध कीजिए कि सारे के सारे प्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, कहता है सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। प्यारे बच्चों मैंने बोला है आपको कि जब भी आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस मिल जाए तो पहला काम है एलसीएम लो। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हर जगह नहीं बच्चे, जब दोनों एक जैसी चीज़ें हों, अगर ये 1 माइनस कॉट है, ये 1 प्लस कॉट होता तो एलसीएम लेते। बच्चे 1 माइनस कॉट है, ये 1 माइनस टैन है, दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो एलसीएम लेने से और टफ होगा क्वेश्चन, है ना बच्चों। इनके बीच कोई फार्मूला नहीं है, कॉट और टैन के बीच कोई फार्मूला, कोई सर्वश्रमिका नहीं है। टैन और सेक में सर्वश्रमिका है, कॉट और कॉसेक में सर्वश्रमिका है। लेकिन मुझे लग रहा है बच्चे मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ यार। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं बुक में, ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4th का 3rd है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, 4th का 3rd वाला वीडियो जो है आप उसे देखेंगे और आप उसे सॉल्व करेंगे। और वीडियो क्यों देखोगे, मैंने नोट्स बनाने के लिए बोली है, तो मुझे लगता है आपने नोट्स का पन्ना पलटोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स नहीं मिली बच्चे तो फिर मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, तो इसीलिए सभी कोई आज कमेंट करोगे इस कमेंट बॉक्स में कि नोट्स कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जितने लोग कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा सिर्फ उतने लोग ही पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है बच्चे लोग। तो अब अपन 8th का 2nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 2nd नंबर क्वेश्चन है कि 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, ये भी इजी है। तो 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है प्यारे बच्चों, सेक ए और प्लस टैन ए, सेक ए और प्लस टैन ए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, है 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, देखो अगर इधर साइन और कॉस होता तो आप वही करते कि इनके बेसिक्स में लेकर आओ। मतलब बेसिक क्या होता त्रिकोणमिति में, साइन और कॉस, कन्वर्ट करते। लेकिन बच्चे प्रूव्ड भी करना है सेक और टैन में, मतलब कन्वर्ट तो बिल्कुल ना करो, है ना। सेक और टैन है तो सेक और टैन ही रहना चाहिए। तो जब कन्वर्ट ना करो बच्चे तो सिर्फ एक ही काम बचता है। अब क्या काम बचता है, सेक ए माइनस टैन ए, सिर्फ एक काम बचता है कि रैशनलाइजेशन ही करो, और क्या करोगे, है ना बच्चे। तो यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए का अंश और सेक ए प्लस टैन ए का हर में गुणा करने पर। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमने जो चीज़ का गुणा ऊपर किया है उसी चीज़ का गुणा नीचे भी करेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो वही रहेगा। इसका मतलब जो ये लिखा है ना वही ये लिखा है। मैथ में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना, हम चेंज नहीं कर सकते, हम अलग प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब जीरो को हमारी मर्जी नहीं कि 0 1 के बराबर होता है, नहीं कर सकते। हाँ, 0 को मैं 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे। तो वही चीज़ है, जिस चीज़ का गुणा आप अंश में करो उसी का गुणा आप हर में करो, है ना बच्चों। तो क्या किया हमने, सेक थीटा सेक ए और माइनस टैन ए, ये माइनस है बच्चे तो प्लस का गुणा करते हैं, प्लस टैन ए, और प्यारे बच्चों सेक ए प्लस टैन ए का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और प्लस टैन ए, है ना बच्चों। 1 से गुणा हुआ तो वही आ गया, इनको एक साथ करते हैं बच्चे। तो ये हो गया सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए और प्लस का टैन ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सेक ए और प्लस टैन ए है तो रहने देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ कुछ फार्मूले लग रहे हैं। क्या लग रहा है बच्चे, ये लग रहा है ये है a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए के स्थान पे सेक है तो हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पे टैन है तो बी स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस का और एक माइनस का। बच्चे बार बार ये यूज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको पता लगी होगी कि 1 होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो इज़ इक्वल टू ऊपर है सेक ए और प्लस टैन ए अपॉन में क्या कर सकते हैं बच्चे, सेक और टैन सर्वश्रमिका नंबर 2 तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों हमें सेक और टैन को एक साथ करना है तो 1 को रोक लिया मैंने, उधर साइड है सेक स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर उधर गया तो बच्चे माइनस हो गया, माइनस का टैन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इज़ इक्वल टू सिंपल इसे लिखेंगे सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED। तो सारे क्वेश्चन बच्चे अब इजी हैं, बस आपको हिम्मत करके इन्हें सॉल्व करना शुरू कर देना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारे बच्चों करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 प्लस सेक ए माइनस टैन ए। तो 1 प्लस 3rd नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस सेक ए माइनस का टैन ए, 1 प्लस सेक ए माइनस का टैन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अब प्लस का टैन है, 1 प्लस सेक ए प्लस का टैन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी प्रूव करना है और साथ ही साथ सेक ए माइनस टैन ए भी प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप ध्यान से देखो। तो हम पहला काम क्या करते हैं, हल करके बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर। तो बच्चे लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए माइनस टैन ए है अपॉन 1 प्लस सेक ए प्लस टैन ए है। प्यारे बच्चों आपको एक बार बता दें, इसे भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि साइन कॉस में आंसर पूछा गया है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करता हूँ बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए। तो बच्चे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि 1 के स्थान पे आप क्या कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, मतलब कहने का मेरा ये है कि आपके पास ऑलरेडी सेक ए माइनस टैन ए है तो आप सेक और टैन में ही जाओ। जब भी सेक और टैन मिले मतलब हमें आइडेंटिटी नंबर सेकंड सर्वश्रमिका नंबर 2 यूज़ करना है। हम बोलेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा है। 1 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो प्यारे बच्चों कभी कभार हम, इसका मतलब ये भी है बच्चे कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 रख सकते हैं और 1 के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो मैं वही करता हूँ बच्चे, इस 1 के स्थान पे मैं रखने जा रहा हूँ क्या, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर वहाँ पे थीटा है बच्चे तो थीटा, यहाँ पे ए है तो ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 के स्थान पे मैंने ये यूज़ कर लिया, प्लस तो प्लस लगा देंगे बच्चों और सेक ए माइनस का टैन ए, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो ये चीज़ हो गई अलग प्यारे बच्चों और ये चीज़ क्या हो गई, अलग हो गई। ऐसे ही बच्चे हम अपॉन में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम टेक्निक का यूज़ हम बच्चे अपॉन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपॉन को अपन एज इट इज़ रहने दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा प्यारे बच्चों। तो इसको हम टच नहीं करते, तो 1 प्लस प्यारे बच्चों सेक ए अब प्लस टैन ए, इसे चुपचाप रहने दो। तो प्यारे बच्चों अब आप देखो तो आप एक फार्मूला और लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब बच्चे क्या हो जाएगा,
सेक ए और प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a, a माइनस बी मतलब सेक ए और माइनस का tan a, प्लस है तो प्लस प्यारे बच्चों, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे चुपचाप उतार दो, सेक ए माइनस tan a कर दो प्यारे बच्चों। तो अपॉन में उसे एज इट इज़ उतारो, 1 प्लस सेक ए और प्लस tan a, बगल में इसको आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, आप वीडियो रोक के बच्चे लिख लिया करो। यहाँ मैंने जो फार्मूला यूज़ किया लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ नहीं लिखते फार्मूला, यहाँ लिखते हैं बच्चे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार ए प्लस बी इंटू एक बार ए माइनस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो अब अगर बच्चे आप देखो, सॉरी क्या प्रूव करना था मैंने मिटा दिया, आप ध्यान रखो। तो बच्चे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, प्लस के पहले का एक पार्ट और प्लस के बाद का एक पार्ट। दोनों पार्ट में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। सेक ए माइनस tan a यहाँ भी है, सेक ए माइनस tan a यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे बच्चे, सेक ए माइनस tan a कॉमन निकल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बच्चे? बच जाएगा सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a यहाँ से बचा, और यहाँ बाहर आ गया तो क्या बचा बच्चे? प्लस का 1 बचा। जब सब बाहर आ गया बच्चे तो 1 बचेगा, यहाँ पे है 1 प्लस, है ना बच्चे, सेक ए और प्लस का tan a। तो प्यारे बच्चों इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बिल्कुल। सेक ए पहले लिख लो आप, सेक ए, tan a उसके बाद लिख लो, 1 को लास्ट में कर दो, ये दोनों निपट गए बच्चे। इज इक्वल टू क्या आ गया? इज इक्वल टू आ जाएगा सेक ए माइनस tan a। तो बच्चे ये एक चीज़ तो प्रूव हो गई, है ना बच्चे, एक चीज़ तो प्रूव हो गई प्यारे बच्चों। और मैंने बोला था जब भी 3 पार्ट रहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड मत किया करो, क्वेश्चन से ही शुरुआत किया करो, क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया करो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर दिया, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। अब और आगे चलोगे बच्चे तो सेक ए को आप कर सकते हो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस tan a को कर सकते हो आप साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ लिख दो कि सिंस वी नो दैट कि सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है बच्चे? कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और बच्चे tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन कॉस होगा सेक साइन, सॉरी अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, है ना बच्चे। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे बच्चों? अब हम बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बच्चे? क्या प्रूव करना था? 1 प्लस सेक ए माइनस tan a, 1 प्लस सेक ए माइनस tan a अपॉन 1 प्लस सेक ए और प्लस tan a। बच्चे ये लेकर चले थे तो रास्ते में ये मिल गया और ये मिल गया, तो आप बोल सकते हो ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी और ये भी और ये भी बराबर हैं। तो आप जैसे लिखना चाहते हो लिख दो, जैसे क्वेश्चन ने बोला हो आप वैसे ही लिख सकते हो। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर है, और बच्चे ये बराबर है किसके? ये बराबर है बच्चों सेक ए माइनस tan a के बराबर। तो PROVED प्रूव्ड हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब बच्चे लोग अब इसका जो 8th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देख लिया, हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब प्यारे बच्चों 4th बस कराने लायक है, बाकी 5th सेम है एकदम से इसी क्वेश्चन के जैसे। तो 3rd और 5th एकदम सेम बच्चे, ये सेक और tan पे है, वो कॉट और कॉसेक पे है, करना आपको सेम है। तो इसका जो 8th का 5th नंबर है बच्चे वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, सेम है, बस लॉजिक यही लगाना है, फार्मूले अलग हैं। इसमें लगा है सर्वसमीकरण नंबर 2, उसमें लग जाएगा सर्वसमीकरण नंबर 3। अब बच्चे मैं इसका 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे कराता हूँ बच्चों। 8th का 4th है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर ना बच्चे, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस 1 प्लस
प्लस है कि माइनस है? 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, तो बोलेंगे यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है बच्चे, फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो प्यारे बच्चों a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा, 2ab, 2 है 2, a है 1, b है टेन थीटा। बच्चे प्लस ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉट थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। प्यारे बच्चों जो प्रूव्ड करना है उसमें कहीं भी tan और cot का नामो निशान नहीं है, कहीं भी tan और cot का नामो निशान तक नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ देखो, उसमें सेक और कॉसेक जरूर है, सेक और कॉसेक जरूर है। तो आपको पता है tan वाले में सेक आता है, सर्वसरणिका नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक वाले में और कॉट वाले में कॉसेक आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा बच्चे तो प्लस लगा दो, सॉरी माइनस होगा तो माइनस 2 इंटू, ठीक है बच्चे लोग। अब देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, चेक कर लो, हमें पता है सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रूव्ड करना है उसमें टेन स्क्वायर नहीं चाहिए, उसमें सेक और कॉसेक चाहिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस करते हैं 2 टेन थीटा, ऐसे ही प्यारे बच्चों प्लस है तो प्लस करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सर्वश्रमिका नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कर देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का है 2 और कॉट थीटा, माइनस का 2 और कॉट थीटा। प्यारे बच्चों व्यवस्थित करते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर वालों को एक साथ करते हैं, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 टेन थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा। ये अरेंज हो गया बच्चे, व्यवस्थित हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और विधिवत तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब फिर से भूल गया मैं क्या प्रूव करना था, मिटा दिया मैंने उसे। मैं लिखता हूँ उसे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप एक बार राइट हैंड साइड का भी प्रसार करके देख लिया करो, है ना बच्चे। आप अगर इसका प्रसार करके देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab मतलब 2 सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत बच्चे? तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो है ही है, मतलब इनसे कोई छेड़खानी ना करो। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चे ये प्रूव्ड करते वक्त हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, मतलब राइट हैंड साइड का पहले वाला स्टेप देख लिया, ऐसे मिला होगा तब ना हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया होगा तो ये हो गया होगा। तो अपन को बीच बीच में कभी कभार राइट साइड को भी देखना चाहिए कि राइट साइड किस स्टेप से आया है।
ऐसा मिला होगा बच्चे तो हमने फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो ये मिल गया होगा, है ना बच्चे। तो अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे -2 दोनों से कॉमन है बच्चे, ये हो जाएगा tan थीटा और प्लस cot थीटा। बच्चे माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, आपको पता है बच्चे पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या चाहिए, इतना तो क्लियर है, दो चीज़ें आ गई। टैन और कॉट को हमें सेक और कॉसेक में बदलना है, टैन और कॉट को हमें सेक और कॉसेक में बदलना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर मिलेगा टैन स्क्वायर से, है ना बच्चे। लेकिन सेक किससे मिलेगा, सेक मिलेगा कॉस से, कॉसेक मिलेगा साइन से। तो मतलब इन्हें आप क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो टैन थीटा बराबर होता है बच्चे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है बच्चे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ बताएंगे सिंस वी नो दैट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चे लोग, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, है ना बच्चे लोग। अब क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चे कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन का गुणा साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस का गुणा कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब दुनिया में ये किसको नहीं पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबको पता है बच्चे, है ना बच्चे लोग। यहाँ आप बोलोगे कि सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 कर सकते हैं। इसे एज इट इज़ उतार दो, इसे एज इट इज़ उतार दो, -2 कर दो बच्चे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अपान में हो गया बच्चे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब आप सबको पता है ये चीज़ कि अगर कभी 1/AB रहे तो आप इसे 1/A इंटू 1/B कर सकते हो। क्यों बच्चे, गुणा करोगे 1 का गुणा 1 से 1 आएगा, A का B से A भी आएगा, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, मार्कर भी कम चल रहा है। अब सेक स्क्वायर थीटा, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 इंटू, एक बार करूँगा 1/cos थीटा, एक बार करूँगा 1/sin थीटा। तो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, 1/cos क्या होगा बच्चे, 1/cos होगा सेक थीटा, 1/sin क्या होगा बच्चे, 1/sin होगा कॉसेक थीटा। ये सारी बातें आप जानते हो, है ना, फिर भी मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कितना आने लग गया है। क्लास में होते तो डायरेक्ट मैं देख लेता। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि 1/cos होता है सेक थीटा और 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और -2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर आप दिमाग लगाओ तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर -2ab होता क्या है बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो बच्चे लोग a मतलब क्या हो गया सेक थीटा माइनस b मतलब बच्चे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ ना लिख के बच्चे साइड में लिखो, सिंस वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो कभी कभार हम इसके स्थान पे ये भी कर सकते हैं। तो बच्चे प्रूव्ड हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों इस 8th का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो 8th के 3rd नंबर क्वेश्चन के जैसा है। आप जैसे मैंने आपको 3rd बताया है वैसे आप इसका 5th नंबर क्वेश्चन कर लेना प्यारे बच्चों। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर
10 के साथ और जल्द ही फिनिश कर देंगे ये एक्सरसाइज प्यारे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़।